महिलाओं के लिए 5 आसान पैसे बचाने के तरीके। हेलो मेरी प्यारी सखियों, आज मैं कुछ आपके संदेश, आपके मैसेज पढ़ के उसके बाद वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि कुछ लंबे टाइम से मैं स्क्रीन से बाहर हूँ और वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं ये 100% कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा जल्दी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ। देखिए, मेरे पास जो एक कमेंट आया कि 2025 में मैंने सबसे ज़्यादा अगर कुछ यूट्यूब वीडियो देखा है तो वो आपके वीडियो हैं। हर दिन वीडियो डालने का प्रयास कीजिए मैम, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनकर। मैं अपने टॉपिक पर वीडियो की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकाल कर वीडियो ज़रूर बनाइए। देखिए, ये कमेंट जो है डिम्पल मैम का है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रियली बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपको कि आप लोग मुझे याद करते रहते हैं, और कई बार मैं टाइम नहीं भी निकाल पाती तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे आप लोग के लिए टाइम निकालना चाहिए। एक और कमेंट जो मैं पढ़ना चाहूँगी, कमेंट्स तो बहुत सारे हैं। एक ये आ रहा है, आप वीडियो लाइए मैम, वी आर ट्राइंग टू वॉच योर वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए, आपको प्लीज़ करनी, वाकई में लिखते हैं तो मुझे बहुत ये चीज़ फील होती है कि मुझे स्क्रीन से कैसे भी करके ये जो मेरा टाइम है इसको मैनेज करके हमेशा मैं कंटिन्यूअली वीडियो बनाती रहूँ। एक लिखा है, दीदी वेरी नाइस वीडियो, मैं 1 साल से या 2 बार ही मायके जा पाती हूँ, पर मायके जाने पर भी बहुत अनप्लान्ड खर्चे हो जाते हैं। देखिए, इन अनप्लान्ड खर्चों को रोकना आप ही को है, प्लानिंग आप ही को करनी है। अगर आप सोच के जाती हैं कि खर्चा नहीं करूँगी, पहले आपने अभी शॉपिंग कर ली है, पता चला आपका अगले वीक ही मायके जाने का प्रोग्राम हो जाता है और आप वहाँ जाके फिर अंधाधुंध शॉपिंग कर लेती हैं, तो कोई गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। आपको ये करना चाहिए कि अभी आपने यहाँ शॉपिंग कर ली है तो आप वहाँ जाके कुछ लिमिटेड शॉपिंग करें, या आपको पता है कि आपको जब मायके जाना है उसी समय शॉपिंग किया करें। तो देखिए, आज हम लोग बेसिकली फिर वापस उसी बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपका फेवरेट टॉपिक है, मनी सेविंग, पैसे बचाने के 5 बहुत ही आसान तरीके। तो सबसे पहले आपके जो संदेश है मैंने पढ़ के सुना दिए हैं आप लोगों को, और जितने भी कमेंट्स मेरे पास भर भर के आ रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चलिए बिना देरी के वजह शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द सेविंग बिगिन। महिलाओं के लिए 5 आसान पैसे बचाने के तरीके। सबसे पहले बचत फिर खर्च। हर महीने अपनी आय का कम से कम 20% आप अलग से सेविंग के लिए रख दीजिए, फिर बाकी पैसे खर्च करें। उल्टा क्या होता है, हम जैसे पैसे आते हैं, सैलरी आती है, हम सबसे पहले खर्चों के पैसे निकालते हैं। बिजली का बिल, बच्चे की फ़ीस, सिलेंडर कितने का आएगा, या और आपके कोई भी सब्सक्रिप्शंस हैं, या आपके जो खर्चे हैं इसके अलावा जो रेगुलर रूटीन में होते हैं, या फिर राशन का खर्चा अलग। अगर आप किराए के मकान में रहती है तो किराए का जो खर्चा है वो आपका हर महीने का जो होता है वो बंधा रहता है। हम पहले खर्चे के पैसे निकालते हैं। आपकी जो भी सैलरी है उसके 20% को आप पहले अलग निकाल के बाकी के पैसों को खर्च करिए। हमेशा पहले बचत अलग करें और सेविंग अलग करें, उसके बाद आप खर्चों के बारे में सोचें। हम सबसे पहले खर्चे से सोचना शुरू करते हैं, और जब आप खर्चे से सोचना शुरू करते हैं तो बचत होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। दूसरा है, हमेशा देखिए, कभी भी देखिए, हमारी कंट्री का भी बजट है कि हमको कितने में बजट देखिए हर साल आता है ना, कि बजट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्लानिंग के अगर हम खरीदारी करते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं, तो हम कहीं पे के भी नहीं रहते। एक्चुअली में जब महीने की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग के अंदर ही आप घर का बजट तय कर दें। और इससे क्या होगा, अगर आपने बजट तय कर दिया भाई कि भाई इतना पैसा मेरे किराए में जाना है, 3000 किराए का जाना है, राशन कितने में आ जाएगा, बच्चे की स्कूल की फ़ीस कितनी है, कितनी मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ मिसलेनियस खर्चे जो है उनके लिए पैसे आप अलग से रखें। और ये चीज़ करने से आपके जो अननेसेसरी अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके अकॉर्डिंगली हो जाते हैं, उन पर हमेशा नियंत्रण रहेगा, अनावश्यक खर्चों पर रोक लग जाएगी। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, नो शॉपिंग चैलेंज को अपनाइए। कभी कभी क्या होता है, नो शॉपिंग डे, वीक या मंथ रखें। अगर आपने सोच लिया कि मैं आज शॉपिंग नहीं करूँगी, इस वीक नहीं करूँगी, पूरे महीने नहीं करूँगी, इससे आपके फालतू खर्चों पर 100% रोक लग जाएगी। और 48 आवर रूल ये रखिए कि कभी जब भी जो चीज़ कार्ड में आपने डाल ली है, उस कार्ड को 2 दिन तक अगर आपने नहीं खोला वापस एक बार डालने के बाद, तो आपको 2 दिन में ये चीज़ अच्छे से रियलाइज़ हो जाएगा कि इनमें से कई चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं है, और आपके दिमाग से वो चीज़ बाहर हो जाएंगी। और जो चीज़ दिमाग से बाहर हो जाती है, इसका मतलब वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। हर नई चीज़ आपको फैसिनेट करती है। जो भी सेल आ जाती है उसमें कुछ भी चीज़ मिल रही होती है, आपको अच्छी लगती है। हमेशा उन चीज़ों पर खर्चा कीजिए जो कि आपके लिए केवल ज़रूरी हैं।
ज़रूरत के लिए देखिए सबसे पहला रूल ये होता है, जो बेसिक नीड्स होती है ना वो पूरी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बेसिक नीड्स सिर्फ 3 ही होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। बाकी की चीज़ें सब वांट होती हैं। और जब तक हम केवल ये चीज़ नहीं समझेंगे ना कि हमें वांट कब बनती है, नीड, वांट और डिमांड। आपकी ज़रूरत जो है उसको पूरा करिए। अगर आप रोटी दाल रोटी खा के भी, दाल रोटी रायता सिंपल घर का बना हुआ खाना खा के भी अपना पेट भर सकते हैं, तो वो अगर आप पिज़्ज़ा से उस भूख को मिटाना चाहते हैं, तो वो अगर आप और आपके पास पैसे हैं पिज़्ज़ा लेने के, ये दोनों अलग बातें। देखिए आपकी भूख रोटी से भी मिट सकती है, लेकिन आप पिज़्ज़ा से भूख मिटाना चाहते हैं, वो वांट है। और अगर आपके पास इंपॉर्टेंट पैसे जो किसी और काम के लिए रखे हुए थे उसको आप खर्च करके पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, वो डिमांड है। तो इन चीज़ों के फेर में मत पड़िए, केवल अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनका ध्यान रखिए। केवल आपको अगर आगे भविष्य को अपने सुरक्षित करना है तो फालतू खरीदारी से, फालतू की शॉपिंग से, मेनली मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी, बहुत सारे कपड़े आपकी अलमारी में पड़े हैं। ध्यान दीजिए मेरी प्यारी सखियों, मैं नहीं कह रही हूँ रखे हैं, पड़े इसलिए क्योंकि आप हमको देखने का टाइम है नहीं। क्या नई चीज़ है, देखिए जो आप देखेंगे, जो गरीब महिलाएं होती हैं ना, वो या फिर जो गरीब लोग होते हैं उनके पास बहुत लिमिटेड कपड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हीं कपड़ों को पहनते रहते हैं जब तक कि कोई दूसरे नहीं आ जाते। और पुराने ज़माने में तो यही ट्रेंड होता था, जब तक पुराना कपड़ा आपके पास, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे, लिमिटेड कपड़े होते थे। दिवाली है जैसे, कोई मतलब ओकेज़न पे कपड़े बनते थे, घर की शादी है तो। अब तो ये क्या पूरी साल का त्यौहार होता है, पूरी साल ही कपड़े बनते रहते हैं, पूरी साल कहीं ना कहीं सेल लगी रहती है और पूरी साल ही कपड़ों की खरीदारी चलती रहती है। ऐसे में बचत का होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखिए बहुत वाइसली सोच समझ के ही पैसे को खर्च करना चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे कपड़ों पर पैसा खर्च कर रही हैं तो आप पैसे को, अपने जो हार्ड अर्न मनी है, मेहनत से कमाए हुए पैसे को जला रही हैं। तो इसको जलाने से बचाने के लिए और अपनी केवल भविष्य के अंदर अपने आप को एक सुरक्षा देने के लिए केवल ज़रूरी चीज़ों पर ही खर्चा करें। चौथा, छोटी बचत जो हो जाती है, छोटी छोटी सेविंग करें। पहले की महिलाएं क्या करती थी, देखिए उनके पास में कोई फिक्स डिपॉजिट, उनको बैंक में जमा कराना भी नहीं आता था। कई तो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उनको सिग्नेचर करना भी नहीं आता था। तो वो क्या करती थी, आटे के डिब्बे में, दाल चावल के डिब्बे में, कहीं भी कुछ भी जो भी बचत होती थी छोटी छोटी घर में रखती थी, और जिस समय उस बचत की ज़रूरत होती थी तब घर पर मदद कर देती थी। देखिए अब तो आप पढ़ी लिखी महिलाएँ हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम, थोड़ी थोड़ी जो आपके पास सैलरी से बचत हो जाती है, कैसे भी बचत हो जाती है आपके पास, उसको सोने में या फिर अपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं जो, वो देखिए 100 रुपये से शुरू हो जाता है। बहुत ज़रूरी नहीं है उसके लिए उसके पास लाखों हज़ारों रुपए हों। 100 रुपये से भी आप कोई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, या कोई भी अच्छी बचत योजना में जिसमें आपको पता चलता है, पोस्ट ऑफिस वगैरह में, जहाँ पे आपको पता चले आपका पैसा सुरक्षित है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो दिन पे दिन बढ़ता रहेगा। पाँचवा, सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 2 चीज़ें। एक तो इमरजेंसी फ़ंड बनाइए, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितनी राशि इमरजेंसी के लिए अलग रख लें। उससे क्या होगा, आपको भगवान ना करे कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे अचानक से ये हो गया था अपने डिमोनेटाइजेशन के समय भी जिनके पास घर में थोड़ी बहुत राशि जमा करी हुई रखी थी तो वो काम आ गई। और अगर कुछ भी देखिए पेंडेमिक अचानक से आ गया, कोई भी आपातकालीन कभी भी कोई भी स्थिति आ जाती है, तो कम से कम 3 से 6 महीने की राशि आपके पास होनी चाहिए। प्राइवेट जॉब है, कई बार जॉब छूट जाती है, तो उस समय भी होता है कि जब घर में मदद की ज़रूरत हो तो उस समय वो पैसा बहुत ज़्यादा काम आता है। साथ ही साथ एक आपको और भी सलाह देना चाहूँगी, एक गिफ्ट अकाउंट रखिए। कई बार ऐसा होता है, देखिए बहुत सब चीज़ें बहुत महंगी हो गई, घर की कोई शादी आ गई या कोई किसी की बर्थडे आ गई, 25th एनिवर्सरी आ गई, तो उस समय में सोचना पड़ता है कि कोई महंगा गिफ्ट कैसे खरीदें। अगर हर महीने आप एक गिफ्ट अकाउंट के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती रहेंगी तो उस समय वो खर्चा आपको बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा। और साथ ही साथ यूपीआई फास्ट ये कि मैं एक पूरा दिन यूपीआई से कोई पेमेंट नहीं करूँगी, एक हफ्ता कोई पेमेंट नहीं करूँगी। और इस तरीके से अगर आप अपने आप को मजबूत बना करके कोशिश करेंगी ना कि जो भी खरीदारी करूँगी मैं वो कैश से करूँगी। देखिए कैश एक इमोशनल सब्जेक्ट है, जब भी आपके पर्स से, आपके वॉलेट से कैश जाता है तब दुख होता है। तो वही प्लास्टिक मनी से आपको देते वक्त बिल्कुल दुख नहीं होता। हाँ, जब लास्ट में पेमेंट करना पड़ता है तब आप पेमेंट कर देते हैं, जिस दिन लास्ट डेट होती है 30 तारीख को। कई लोग केवल मिनिमम अमाउंट देके छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है, अल्टीमेटली जो पैसा बचा होता है उस पर आपका अच्छा खासा ब्याज लगता है। तो लेविशनेस के लिए, शानो शौकत के लिए, दिखावे के लिए अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को ना बढ़ाएं। बिल्कुल एकदम देखिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में विश्वास करना चाहिए। लास्ट में एक छोटा सा संदेश, समझदारी से की गई छोटी छोटी बचत ही महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन। नमस्कार।